सो फाइनली आफ्टर 1 वीक ब्रेक माय हीरो एकेडमी चैप्टर 326 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर का नाम था हु आर यू। तो इस चैप्टर की बात करूं तो फाइनली ऑल माइट मीट्स हीरो किलर स्टेन एंड इन दोनों को एक ही पैनल में देखकर भाई साहब मजा ही आ गया। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ऊपर से हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बट जितनी भी बातें होती है ऑल माइट एंड स्टेन के बीच वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के हिसाब से। और जैसा कि मैं हर एक चैप्टर में बोलता रहता हूँ कि माय हीरो एकेडमी का फाइनल आर्क इंटरेस्टिंग होते जा रहा है एंड ठीक वैसा ही फीलिंग मुझे इस चैप्टर को पढ़ के भी लगा। तो ऑल माइट और हीरो किलर स्टेन के बीच क्या क्या बातें हुई वो हम जानेंगे इस वीडियो में, और किस तरह से इन दोनों का मिलना इंपॉर्टेंट था स्टोरी के हिसाब से, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। बट इससे पहले अगर आप बाकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे वहां पर फॉलो कर लेना, बिकॉज मैं काफी सारे पोस्ट डालते रहता हूँ। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा सीन बाय सीन, पैनल बाय पैनल। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो इस चैप्टर की शुरुआत ऑल माइट से होती है जो अपने कार में कहीं जा रहा होता है एंड मीनवाइल ही इज थिंकिंग अबाउट हिज लास्ट कन्वर्सेशन विद डेकू। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जब लास्ट टाइम ऑल माइट डेकू से मिला था तो तब डेकू ने उसे जाने को कहा था, बिकॉज डेकू को लगता था कि अगर ऑल माइट उसके साथ रहा तो उसके जान को खतरा होगा, और इसी इंसिडेंट के बारे में ऑल माइट करेंटली सोच रहा होता है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम अब देखते हैं कि ऑल माइट उस जगह पर पहुंचता है जहां पर डेकू एंड क्लास 1 फाइट कर रहे थे, मतलब कमीनो ग्राउंड पहुंचता है एंड ऑन द ग्राउंड ऑल माइट को डेकू का टूटा हुआ मार्क्स गिरा हुआ मिलता है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी ऑल माइट जिस जगह पर है इस पैनल में, उस जगह पर ऑल माइट का हीरो वाला स्टैचू भी है। सो कमिंग बैक टू दिस पैनल, हम देखते हैं कि ऑल माइट उस टूटे हुए मार्क्स को उठाता है एंड वो अपने ही स्टैचू की ओर देखकर बोलता है, जब तुम्हारा स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा था तब तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑल माइट खुद को ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हाउ यूजलेस ही इज राइट नाउ, बिकॉज चाहते हुए भी वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास अब कोई पावर नहीं है। लेकिन तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है इन द नेक्स्ट पैनल, जहाँ पर आइजावा के थॉट से हमें ये पता चलता है कि जस्ट बिकॉज ऑल माइट के होने से ही कई सारे लोग सुकून से रह पा रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द करंट सिनेरियो, हम अब देखते हैं कि ऑल माइट के स्टैचू पर एक बोर्ड लटका हुआ है जिस पर लिखा है आई एम नॉट हियर, और इस बोर्ड को पढ़कर ऑल माइट अपने ही स्टैचू को देखकर बोलता है, तुमने सभी को निराश किया है ऑल माइट। और तभी इस सीन में एंट्री होती है हीरो किलर स्टेन की, और वो ऑल माइट की बातें सुनकर अपना तलवार ऑल माइट के गर्दन पर रखकर बोलता है, क्या तुमने अभी हीरोज की बेइज्जती की? सो हीरो किलर स्टेन का ऐसा कहना क्लियरली इंडिकेट करता है कि हाउ मच ही रिस्पेक्ट ऑल माइट एज अ हीरो, बिकॉज उसके लिए ऑल माइट ही एक ट्रू हीरो था एंड बाकी सारे हीरोज आर जस्ट फेक फॉर हिम। और इस सीन में स्टेन का यूं अचानक आ जाना मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज पर्सनली मैं चाहता था कि स्टेन एंड ऑल माइट मिले एंड फाइनली दे मीट ईच अदर। So anyways, coming back to the chapter, हीरो किलर स्टेन कहता है, टेक दैट बैक व्हाट यू सेड, जिसके रिप्लाई में ऑल माइट काफी कूलली कहता है, हीरो किलर स्टेन, तुम मुझे मारने कभी नहीं आए जब मैं हीरो था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे पहली बार। तो ऑल माइट की ये बात सुनकर स्टेन थोड़ा सा हैरान हो जाता है एंड बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? सो इसके बाद ऑल माइट स्टेन को समझाते हुए बोलता है, जब तुम जेल में थे तब काफी कुछ बदल गया, भले ही तुम मुझे इस फॉर्म में पहचान नहीं पा रहे हो, बट सच तो ये है कि मैं ही ऑल माइट हूँ। तो इसके बाद ऑल माइट की बात सुनकर स्टेन शॉक हो जाता है एंड उसे बिलीव ही नहीं होता है कि ये बंदा ऑल माइट है। सो जैसा कि ऑल माइट ने कहा था कि काफी कुछ बदल गया है, तो स्टेन को थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को समझने के लिए। एंड अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर स्टेन डेकू से मिलता है फ्यूचर में तब उसका रिएक्शन कैसा होगा। सो बात के बाद में करते हैं, और अब हम देखते हैं कि ऑल माइट कुछ सेकंड के लिए हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे स्टेन को विश्वास हो जाए कि वो सच बोल रहा है। बट स्टिल स्टेन को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है एंड ही स्टिल थिंक्स दैट ही इज अ फेक ऑल माइट। सो इसके बाद हीरो किलर स्टेन गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, ये एक पवित्र ग्राउंड है जहाँ पर हीरोज की रिस्पेक्ट की जाती है और तुम हीरो की नकल कर रहे हो, आखिर सच बताओ तुम कौन हो? तो स्टेन की ये बात सुनकर ऑल माइट अफसोस के साथ कहता है, तुम ठीक ही कह रहे हो कि मैं एक फेक हीरो हूँ, कहीं वक्त से मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, बट डिस्पाइट बीइंग पावरलेस मैं ऐसे ही बेकार नहीं बैठ सकता हूँ, बिकॉज मुझे इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है। पर अफसोस अब सब कुछ खत्म हो गया और मैं उस स्टूडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिससे मैंने वादा किया था कि उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। आखिर कैसे हुआ ये सब? मैं जिस
तरीके का हीरो था पहले, वो हीरो मैं अब बन ही नहीं पाया। सो हियर ऑल माइट की इन सब बातों से हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि हाउ मच ही रिग्रेट दैट ही कांट डू एनीथिंग। एंड यहाँ पर हमें ऑल माइट के नजरिए से भी चीजों को समझना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ सिचुएशन काफी सीरियस है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। प्लस ऑल माइट को लगता है कि वो अब डेकू के लिए एक बोझ बन गया है, जिसकी वजह से ऑल माइट चिंतित, हैरान, परेशान और खुद को कमजोर फील कर रहा है। सो एनीवेज, बैक टू द पैनल। अब हम देखते हैं कि ऑल माइट की ये सब बातें सुनकर स्टेन ऑल माइट पर झपटता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। बट तभी ऑल माइट फील्स दैट स्टेन से कोई ब्लड लॉस वाली वाइब नहीं आ रही है, मतलब स्टेन ऑल माइट को नहीं मारना चाहता है। सो इसके बाद स्टेन ऑल माइट को पकड़कर ऑल माइट को उसके स्टैचू की तरफ देखने को बोलता है। एंड एज अ रीडर वी सी दैट एक लड़की ऑल माइट के स्टैचू के पास आकर ऑल माइट के गर्दन पर लटके हुए बोर्ड पर जो लिखा है उसे मिटाने की कोशिश कर रही है। सो इस सीन को देखकर स्टेन बोलता है, ये लड़की हर रोज यहाँ पर आती है और तुम्हारा स्टैचू साफ करती है, इसका शेल्टर यहीं कहीं आसपास ही होगा। तो इस सीन को देखकर ऑल माइट कहता है, आखिर क्यों? ये लड़की अपना जान खतरे में क्यों डाल रही है? शी इज जस्ट वेस्टिंग हर टाइम। एंड इसके रिप्लाई में हीरो किलर स्टेन कहता है, ये वही आखिरी लड़की है जिसे तुमने बचाया था। सो इस सिनारियो को देखकर एंड पढ़कर एज अ रीडर आई फेल्ट द सीरियसनेस ऑफ दिस सीन। एंड जितना कुछ भी बातें हम अब तक स्टेन एंड ऑल माइट के बीच सुनते हैं वो काइंड ऑफ अ आई ओपनर लगा मुझे। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल, अब हम देखते हैं कि स्टेन ऑल माइट को बोलता है, जब हालात बद से बदतर होते थे तब ऑल माइट अपने स्माइल से लोगों को एक हौसला देता था। उसका उसके पावर या कोर्क से कोई लेना देना नहीं था। जिस ऑल माइट को हम जानते थे वो ऐसे ही जीता था, उसके सिद्धांत उसके लिए इम्पोर्टेंट थे और वो उसी चीज के लिए जाना जाता था। तो अब सच बताओ, आखिर तुम हो कौन जो ऑल माइट को जानने की बात कर रहा है? जरा तुम उस लड़की को तो देखो। सो हियर एज अ रीडर हीरो किलर स्टेन का ये वाला डायलॉग सुनकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, बिकॉज ही इज अ विलन एंड विलन्स अच्छी बातें करे तो थोड़ा अजीब लगता ही है। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्टेन सिर्फ ऑल माइट को ही ट्रू हीरो मानता है एंड दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट हिम। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द चैप्टर, अब हम देखते हैं कि हीरो किलर स्टेन ऑल माइट को उस लड़की की तरफ देखने को बोलता है और कहता है, तुम एंड रिजल्ट की बात कर रहे थे ना, तो ये देखो, ये है तुम्हारा एंड रिजल्ट। तुमसे कितने सारे लोग इंस्पायर हुए हैं और अपने अंदर के आग को कभी बुझने नहीं दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। सो इस पैनल में हमें क्लास 1A के सारे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑल माइट के सिद्धांत अभी भी जिंदा है उन बच्चों में। एंड एज अ रीडर ये वाला पैनल देखकर एंड पढ़कर मुझे काफी सही लगा, लाइक गूज़बम्प वाला मूवमेंट था। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल, अब हम देखते हैं कि स्टेन ऑल माइट से दूर जा रहा है और जाते जाते स्टेन बोलता है, एक हीरो जब तक लोगों की मदद करता है तब तक वो हीरो ही है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, बट अगर तुम एक हीरो हो तो इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाओ। सो बेसिकली ये वाला डायलॉग स्टेन ऑल माइट को जाते जाते हुए बोलता है और साथ ही एक कागज भी देते हुए जाता है जिसमें शायद कोई इन्फॉर्मेशन होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू अ चैप्टर इन द लास्ट पैनल, स्टेन ऑल माइट को बोलता है, अगर तुम अभी भी खुद को हीरो मानते हो तो कम एंड टेक लाइफ ऑफ स्टेन, जिसने 40 हीरोज का मर्डर किया है, और इसके बाद इस सोसाइटी को फिक्स करो। सो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो नो डाउट ये चैप्टर एकदम गजब था। एंड मुझे लगता है कि शायद स्टेन ने ऑल माइट को ऑल्फा 1 का लोकेशन का पता दे दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। बट ओवरऑल इस चैप्टर में जितना कुछ भी हुआ वो मुझे पढ़कर एंड जानकर काफी सही लगा। एंड ऑल माइट एंड हीरो किलर स्टेन का मिलना एक एपिक मूवमेंट था जो कोई भी नहीं भूल सकता है। एंड ऑल्सो इन दोनों के बीच जो बातें हुई वो ऑल माइट के लिए काफी इंपॉर्टेंट था एंड इट विल हेल्प ऑल माइट टू ग्रो मोर एज अ ह्यूमन बीइंग। और साथ ही साथ स्टेन ने जितना कुछ भी कहा वो काइंड ऑफ इंस्पायरिंग लगा मुझे। बट पर्सनली आई थिंक दैट स्टेन इज अ क्रीपी पर्सन जो डेफिनेटली इस सीरीज को और भी बेहतरीन बनाता है। सो अगर आपको 2 बेहतरीन एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए तो ये वीडियो देखिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।